झूठ बोल रहे नाज़िम हो जी मैंने नाज़िम, इसीलिए तुम तो झूठ बोल रहे हो। सच झूठ नहीं अरे बोलो, सच हाथ तो हाथ सच ही करके बोलता आए हूँ। हो ना। आपकी तरह झूठ नहीं बोलता तब भी सच ही बोलता। माँ आयशा के बारे में भी छोटी कहा अम्मी था आयशा उन्होंने। का ही तो जिक्र अरे किया हाजी नाज़िम, क्यों हाँ, कुल्हड़ी अरे मार सुन रहे हो? क्यों क्यों अरे मिर्ची लगा सुनते रहे हो? लीजिए। मत करो अरे भाई प्लीज। सुन अब लीजिए। बोलो अरे कन्हैया की तरह कोई मुझे काट देगा, तुमको अच्छा लगेगा क्या? मैं अब मैं अगर सही अल कोई बुखारी ऐसी की बात आयत नंबर कहूँगा। बता दूं क्या? अरे कुछ भी। छोटी अम्मी आयशा का उम्र कितना था उनके निकाह के वक्त में, नहीं बताओ। नहीं नहीं। वायरल कंटेंट। अब आप मुझे बताइए कि 10 साल की उम्र में अगर लड़की को पीरियड्स हो जाता है तो उसकी शादी जायज इस्लाम के हिसाब से हो जाती है, जिन्ना के बनाए हुए शरिया के हिसाब से हो जाती है। क्या ये सही है? क्या ये राम राम। शिखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, इंडिया डेली लाइव और इंडिया डेली लाइव पर नाजिया इलाही खान। नाजिया इलाही खान एक राष्ट्रवादी सोच की मुसलमान लड़की है जो सदैव राष्ट्रवाद और इस्लाम में जो गंदगी भरी हुई है, जो कट्टरता भरी हुई है, जो इतने गलत तरह के कंसेप्ट हैं, इतनी विकृति भरी हुई है, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाती हैं। और उनके सामने अगर कोई मौलाना मौलवी पड़ जाता है और तर्क देने लगता है तो उसकी दुर्गति होनी निश्चित है। क्योंकि नाजिया इलाही खान एक शिक्षित, पढ़ी लिखी और बहुत ही अध्ययन के साथ आती है और उन्होंने अध्ययन कर भी रखा है। नाजिया इलाही खान ने सवाल उठाया कि हजरत मोहम्मद या जो भी उनके मोहम्मद है, उन्होंने 9 साल की आयशा से शादी क्यों किया। इसका जवाब देने में जो वहां खड़ा, जो वहां बैठा मौलाना था सामने डिबेट में, उसके पसीने छूट गए। तर्क के अलावा दे क्या सकता है? आप स्वयं देखिए कि ये मौलाना मौलवी इस तरह के कृत्यों को भी किस प्रकार से सही बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामने नाजिया इलाही खान है तो फिर वो कहां तक भाग पाएगा और सही कैसे बता पाएगा। नाजिया इलाही खान ने उसकी एक एक जो है नस तोड़ दी, बखिया उधेड़ दिया। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि नाजिया इलाही खान ने जो खुलासा किया है उस विषय पर आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आइए सुनते हैं नाजिया इलाही खान और मौलाना के बीच इस डिबेट को। सपोर्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। अगर आपने अगर अनलीगल बातें करी तो हाजी नाजिम आपका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, संविधान के तहत आपके हर बातों को तायद करेगा अगर आप संविधान के दायरे में रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले मेरे भारतीय महिला है, और देखिए मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे मजहब इस्लाम से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि महिलाओं का सम्मान किस किस तरीके से होता है, क्योंकि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता है मेरे मजहब इस्लाम के अंदर। और आशीष जी बार बार आती है इराक की बात। हाँ, अरे सुन लीजिए नाजिया जी, मैंने इसलिए तो कहा। झूठ बोल नाजिया रहे जी हो मैंने नाज़िम, इसीलिए तुम तो झूठ बोल रहे हो। फिर झूठ। तो सच झूठ नहीं अरे बोलो, हाथ सच हाथ सच करके बोल। आए हो नाज़िम। क्यों अरे झूठ हज बोल? करके आए हज तभी करो, तो लिहाज कर लो। हज करके आओ आशीष तभी जी तो मुझे सच इसके बोल बाद रहे हो। समय लेकिन दीजिएगा। अगर सुन लीजिए, जी, हज मैं करके आपको समय आओ दे रहा हूँ। आपकी तरह झूठ बोलता नाजिया इलाही, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता तब भी सच ही बोलता। हाँ आशीष भाई, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से इराक के अंदर ये कानून लाया जा रहा है, देखिए हम इस कानून के खिलाफ है। क्योंकि देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर कम उम्र में उनकी शादियां कर दी जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान बेटियों को होगा। आने वाली नस्लें जो है कमजोर होंगी। तो इसलिए बेटियों की जो उम्र होती है उसी उम्र में उनकी शादियां करी जाए। और सबसे पहले शादी करने से पहले बेटी को उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसे एजुकेशन में आगे लाना चाहिए, तालीम में, ताकि वो अपना अच्छा बुरा सब कुछ देख सके। मैं पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ, ना कि भारत के लिए। चाहे उसमें इराक हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, कोई सभी कंट्री हो, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियों की जो एक एज है उसको उसी एज में शादी ब्याह करें, उनका निकाह करें। कम एज में अगर शादी ब्याह होगी तो कहीं ना कहीं उस बेटी का नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया था और कहा था कि अम्मा आयशा के बारे में भी छोटी कहा अम्मी था आयशा उन्होंने। का ही तो जिक्र अरे किया हाजी नाज़िम, क्यों हाँ, कुल्हड़ी अरे मार सुन रहे हो? क्यों क्यों अरे मिर्ची लगा सुनते रहे हो? लीजिए। मत करो अरे भाई प्लीज। सुन अब लीजिए। बोलो अरे कन्हैया की तरह कोई मुझे काट देगा, तुमको अच्छा लगेगा क्या? मैं मैं तो छोटी जब अम्मी तक आयशा का हाजी जिक्र कर रही हूँ। अरे सुन लीजिए नाजिया इलाही, जब तक हाजी नाजिम जिंदा है, भारत का संविधान जिंदा है, नाजिया इलाही जी को नहीं, कोई तुम तो हाथ नहीं कुल्हड़ी लगा लगाने का सकता। काम कर रहे हो नाज़िम। आज मैं तो छोटी हकीकत बात अम्मी कर रहा हूँ, आयशा जो का भी आप जिक्र लोगों तो ने फिर कहा। किताब में भी तो है ना। अरे किताब एक में बात भी है ना, बताओ, अगर जाकिर मैं नायक ने सुन भी लीजिए, बोला ना। अब मैं अगर सही अल कोई बुखारी ऐसी की बात आयत नंबर कहूंगा। बता दूं क्या? हाँ, बता दीजिए, सुन
कुछ भी। छोटी अम्मी आयशा का उम्र कितना था उनके निकाह के वक्त में, बताओ। नहीं तुम बताओ, तुम तो हज अरे करके आए हो, अरे तुम तो हज करके आए हो ना, तुम बताओ छोटी मैं अम्मी आपको आयशा बता की रहा उम्र निकाह के वक्त में कितनी थी? हूँ उमर देखिए मैंने क्या कहा था, जब आशीष जी, मैं आपने अपनी बात रखूं, प्रॉब्लम इन्होंने बताई थी बहुत ना, सवाल सुनिए कर दिए हैं, तो अरे मैं इसका सुनिए जवाब देना लेडीज चाहती हूँ। प्रॉब्लम बताई थी ना, उसके बाद आशीष जी को समझना नाजिम भाई एक बार नाजिया जी को सुन लीजिए जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाजी नाजिम ने कहा कि भारत की बेटियों की जो उम्र है शादी की वो 18 सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय थॉट प्रोसेस, कि 21 हो जानी चाहिए ताकि वो और अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से अपने करियर को फोकस कर सके। लेकिन उन्होंने जो अच्छी बातें कही मैं उसको बिल्कुल अप्रिसिएट करूंगी, बिल्कुल अप्रिसिएट करूंगी। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये 3 दिन पहले की न्यूज है। हैदराबाद ओल्ड सिटी में एक 11 साल की बच्ची से ये बुड्ढे ने शादी किया। अब इसको बुढ़ा नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? एक बात मुझे नाजिया ये बताइएगा कि भारत में इस समय लॉ क्या कहता है, इस्लामिक लॉ क्या कहता है इस्लामिक शादी को लेकर? एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। और देखिए आशीष जी, इसको समझना पड़ेगा, प्यूबर्टी जो है वो पहले शायद 12 साल में होती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, जंक फूड की वजह से अब हमारी मुसलमान क्या सभी बेटियों को 10 साल में भी प्यूबर्टी हो जाती है। तो हमारा इस्लाम कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। बहुत वायरल कंटेंट है भाई असदुद्दीन अवैसी का, वो तो लोकतंत्र के मंदिर में भी हमारे पीरियड्स की बात करता है। बहुत वायरल कंटेंट है। अब आप मुझे बताइए कि 10 साल की उम्र में अगर लड़की को पीरियड्स हो जाता है तो उसकी शादी जायज इस्लाम के हिसाब से हो जाती है, जिन्ना के बनाए हुए शरिया के हिसाब से हो जाती है। क्या ये सही है? क्या ये बियॉन्ड दी ह्यूमैनिटी नहीं है? ये तो बहुत गलत है। नाजिम भाई इसका जवाब दीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने अभी एक एग्जांपल दे दिया 3 दिन पहले का। 11 साल की बच्ची है हैदराबाद ओल्ड सिटी में, एक 62 ईयर के बुड्ढे ने शादी किया है। मैं आपको मतलब बोलिएगा तो मैं आपको पेपर का नाम भी बता दूंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। अरे सुन लीजिए, हाँ नाजिया जी देखिए, जिस तरीके की अभी आपने फोटो वायरल होने की बात कही है, घटना बताई है, देखिए हाजी नाजिम को बड़ा दुख है, भारत के अंदर इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। तो हाजी नाजिम इसके लिए वोकल होना पड़ता है। हाजी नाजिम इसके लिए वोकल होना पड़ता है। आप लोगों को भी हम जैसी बेटियों का समर्थन करना पड़ेगा। आप सोचिए, सानिया मिर्जा स्कर्ट पहनती थी, उस पर फतवा जारी होता था। अब भैया स्कर्ट पहन करके वो टेनिस नहीं खेलेगी तो क्या हिजाब पहन करके खेलेगी? कैसे खेलेगी भाई हिजाब पहन करके? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां अपने करियर को फोकस करती हैं, जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। उसमें लड़कियों के किस्मत को, उसके लक को और उसके करियर को देखना चाहिए। क्यों आखिर मुसलमानों को ऐसा आज भी महसूस हो रहा है, 1450 साल गुजर गया, कि आज भी 9 साल की बच्ची को आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स का आप विक्टिमाइज करेंगे? ये कैसे हो सकता है? नाजिया जी आप सुन लीजिए, आप देखिए अभी आपने 9 साल का बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए हाजी नाजिम इनके खिलाफ है, जो अगर 9 साल का कानून इराक के अंदर ला रहे हैं बेटियों के, तो हाजी नाजिम और भारत की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। अरे बिल्कुल सुन लीजिए, ये पूरा डिटेल में हाजी नाजिम आपको भेज दे रही हूँ, हैदराबाद ओल्ड सिटी का। इस पर केस करो, इस पर केस करो। अब सुन लीजिए, कहो कि तुम इसको इस्लामिक नहीं मानते हो, तुम इसको बेदखल कर रहे हो, इस मुसलमान बुड्ढे को। कहो कि इस मुसलमान बुड्ढे को तुम बेदखल कर रहे हो। इमाम इरफान 58 उम्र का, उसने 10 साल की बच्ची को उत्तर प्रदेश में मस्जिद के अंदर रेप किया, और बच्चे मुसलमान बच्चे के माँ बाप ने उसको अरेस्ट करवाया है। मुसलमान बच्चे के माँ बाप ने इमाम रिजवान को अरेस्ट करवाया। क्या हाजी नाजिम तुम एक्सेप्ट करते हो कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं बचा इमाम रिजवान? तुम बॉयकॉट कर रहे हो? हाँ सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, जो छोटी छोटी बेटियों के साथ इस तरीके का घिनौना अपराध करता है, भारत का मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो घिनौना अपराध। तुम कहो आज इस लाइव पर कहो कि तुम इमाम रिजवान को बॉयकॉट करते हो इस्लाम से, बस इतना एक्सेप्ट कर। हाँ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए नाजिया लाही, देखिए हाजी नाजिम की पर्सनल बात है। देखिए जो बाइकआउट करने वाली बात है, जो फतवे वाली बात है, देखिए हमारे जो यहाँ पर सुन लीजिए, हमारे यहाँ पर इमाम साहब हैं, वो फतवा देंगे कि इस्लाम से बेदखल करना है। फतवा मांगा जाता है, फतवा इज अ सजेशन एंड नथिंग एल्स। नाजिम क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो? फतवा इज अ सजेशन एंड नथिंग एल्स।
फतवा सिर्फ एक सजेशन होता है। नमाज पढ़ते वक्त लिपस्टिक लगाओ, नहीं नहीं लगाओ। नमाज पढ़ते वक्त जोर से बोलूं, नहीं नहीं बोलो। गालियां दूं, नहीं नहीं दो। फतवा इज अ सजेशन एंड नथिंग एल्स। और फतवा मांगा जाता है, अपने आप हवाबाजी में उड़ा नहीं दिया जाता है फतवा को। नाजिया इलाही जी, अब सुन लीजिए। देखिए, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, सुन लीजिए। अभी आपने देखिए तेलंगाना की जिस तरीके की घटना बताई, देखिए आशीष, मैं तो इतना ही कह रही हूँ कि इमाम रिजवान को इस्लाम से बेदखल हाजी नाजिम करते हैं कि नहीं करते। उन्होंने मुसलमान बेटी को मस्जिद के अंदर रेप किया, 10 साल की बच्ची। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, वो भारत, बहुत छोटी सी बात है कि हाँ मैं करता हूँ बेदखल इस्लाम से। अरे सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके की बेटी के साथ घिनौना अपराध करता है, तो उसको बस सजा अभी मिलनी इस्लाम चाहिए। खत्म हो गया, अब सजा पे चले आए, कानूनी सजा पे चले आए, इस्लामिक पनिशमेंट दे दो। देश का संविधान है भाई, बस अब फिर संविधान, अब फिर संविधान आ गया। ये कैसा है नाज़िम, कैसा जलेबी फैक्ट्री का बनाते हो राहुल गांधी का। दिस इज वेरी बैड नाज़िम, दिस इज वेरी बैड। फतवे बार-बार लाकर शरीयत की 3 तलाक बैन होता है तो तुम लोग इस्लाम का पक्ष ले लेते हो। गुजारा भत्ता मुसलमान बेटी को मिलता है तो इस्लाम का पक्ष, यूसीसी जारी होता है तो इस्लाम का पक्ष। और अभी कह रहे हो कि देश संविधान से चलेगा। तो जब संविधान से चलेगा तो छाती क्यों पीटने लगते हो यूसीसी के नाम से? जब देश संविधान से चलेगा तो नाजिया जी, ये देश तो संविधान से चलेगा। आप चाहे यूसीसी यूसीसी के खिलाफ की बात कर लें, अरे लेकिन देश तो संविधान से चलेगा। रहे। अरे सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि यूसीसी की बात आप करते, मैं ये कहता हूँ यूसीसी आप लेकर आइए, किसने रोका भाई? आप पूरा भारत के अंदर लागू कर दीजिए। अभी तक इमाम रिजवान को इस्लाम से बॉयकॉट नहीं कर पाए। अभी तक इमाम रिजवान को इस्लाम से बॉयकॉट नहीं कर पाए। एक बलात्कारी को तुम बॉयकॉट नहीं कर पा रहे हो इस्लाम से। कह रहा हूँ बलात्कारी को, सुन लीजिए, बलात्कारी को बॉयकॉट करते हैं। बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई मजहब होता। बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता। बलात्कारी तुम्हारा हिजाब खुल गया नाज़िम, तुम्हारा हिजाब खुल गया। अरे हाजी नाजिम ने तो मतलब बलात्कार रिजवान करेगा तो उसको मुसलमान कभी भी बॉयकॉट नहीं करेंगे इस्लाम से। क्या इस्लाम में ऐसे लोगों की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है किसी बलात्कारी की जगह इस्लाम में। जिन्होंने अपराध कर दो ना, उसको सजा तो बॉयकॉट कर दो ना। मिलती है, लेकिन भारत के अंदर संविधान है। अरे भाई, तो भारत के अंदर अब जब संविधान मान रहे हो तो यूसीसी, फिर 3 तलाक, गुजारा भत्ता, पॉलीगैमी, हलाला, निकाह मस्जिद, संविधान से सब कुछ बैन हो जाएगा, सब कुछ बैन हो जाएगा अगर संविधान से चलेगा तो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कि संविधान से ही एक सारे फैसले भारत के अंदर होने चाहिए। और आप जो बार बार बात करिए कि हाजी नाजिम उसका बहिष्कार करें, उसका बाइकआउट करें, अरे भाई इस देश के अंदर सर्वोच्च अदालत है, यहाँ पर उसका केस चलेगा, जो सजा देगी कोर्ट उसे देगी। लेकिन न्यायपालिका की बात को मुसलमान कम्युनिटी मानता कब है? सर्वोच्च न्यायपालिका की बात को मुसलमान कम्युनिटी मानता कब है? मुझे एक फैसला जज का बताओ जिसको मुसलमानों ने माना है। बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार किया हम लोगों ने। सुन लीजिए नाजिया इलाही जी, 3 तलाक बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार किया। 3 तलाक बैन होने पर खूब छाती पीटा, खूब बिना मुहर्रम के मातम किया। संविधान के तहत हम लोगों ने स्वीकार करा। अरे जब 3 तलाक का कानून बनाया तो हमने स्वीकार तो करा। लेकिन देखिए आशीष जी, आज मैंने हिजाब खोल दिया, आज मैंने हिजाब खोल दिया। बलात्कारी इमाम रिजवान को ये बॉयकॉट इस्लाम से नहीं कर पाए। नाजिया इलाही जी, मैं कहता हूँ बलात्कारी बलात्कारी होता है। और देखिए बलात्कारी का ना कोई उसका नाम इमाम रिजवान मजहब होता है, और उसका नाम इमाम रिजवान, और उसने मस्जिद के अंदर रेप किया। अरे कठुआ मस्जिद के अंदर रेप किया। मस्जिद अल्लाह का घर होता है। इस्लाम में ऐसे ऐसे इमाम की जरूरत नहीं है जो बलात्कार करते हैं। मेरी मुसलमान बेटी का और मैं मुसलमान मर्दों को ये अथॉरिटी की पोजीशन नहीं लेने दूंगी। मेरी हमारे मुसलमान बेटियों की शादी का फैसला मुसलमान मर्द करेंगे, बिल्कुल नहीं। अरे भाई उसको कानून सजा देगा भाई, हम लोग कौन होते हैं? कानून बोलता है 3 तलाक बैन करो, छाती पीटते हो। जब कानून बोलता है मुसलमान बेटियों को गुजारा भत्ता दो तो फिर छाती पीटते हो। जब कानून बोलता है पॉलीगैमी हलाला बैन करो तो छाती पीटते हो। जब कानून बोलता है यूसीसी लागू होता है तो छाती पीटने लगते हो। नाजिया जी छाती लेकिन पीटते क्योंकि ये संविधान से चलता है, हम लोग संविधान को मानने वाले। और बार बार आप जो बात करती है शरिया की बात मैं कर रहा हूँ, आर्टिकल 25 हम लोगों को हमारे रिलीजियस संविधान में। लेकिन नाजिया जी, इस बात को तो आप देखिए कि नाजिम भाई ये कह रहे हैं कि जो इराक में जो कानून लाया जा रहा है वो कानून गलत है,
वो इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि भारत में ऐसा हो रहा होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये सारी बातें तो नाजिम भाई भी कह रहे हैं, और एक का वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, इतना ही नहीं पुरजोर तरीके से करेंगे। क्यों नाजिम भाई, आप भी तो ये बात कह रहे हैं जो मैंने सुना आपको। हाँ जी जी आशीष भाई, बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, हम पुरजोर विरोध करते हैं जो भारत के अंदर इस तरीके के घिनौना अपराध करते हैं, बिल्कुल हम उनके खिलाफ खड़े हुए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना की घटना बार बार बताई गई है नाजिया इलाही जी के द्वारा, तो मैं कहता हूँ कि वहां की राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया बेटियों की सुरक्षा के लिए, और केंद्र सरकार नाजिया जी आप जवाब दीजिए। हाँ, केंद्र सरकार ने क्या नहीं कदम तो क्या उठाया? हाजी नाजिम मेरे बेटी की साथ सुरक्षा की बात हैदराबाद होती ओल्ड है। सिटी जाने को तैयार है, जहां पर 9 साल 11 साल की बच्ची को उसके जी अब्बू जान खुद बेचते हैं निकाह मसियार के नाम पर और निकाह मुत्ता के नाम पर। ये जो मैंने तो अभी देश जो देश मैंने का आपको कानून न्यूज क्या कह रहा दिखाया है? कि एक देश 62 साल का का बुड्ढा संविधान 11 है, साल की देश बच्ची के से निकाह संविधान के कर तहत लिया उसको है। सजा मिलनी क्या चाहिए ना। उसके लिए हाजी नाजिम मेरी आवाज में आवाज मिलाने को तैयार हैं? नाजिया इलाही जी, आपकी आवाज में बिल्कुल आवाज बना के मिलाऊंगा, क्योंकि मैं देखिए भारतीय अपनी बेटियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। अगर कोई भी इस तरीके के घिनौना अपराध करता है उसके खिलाफ हाजी नाजिम पूरी तरीके से खड़ा हुआ। और देखिए बात अभी बहुत आती है अच्छी कि बात है हाँ हाजी नाजिम, मुझे हाँ, बहुत अभी अच्छा बात लगा। आपने कही, हाँ लेकिन हैदराबाद नाजिम के मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ऐसे इमाम जो मस्जिद के अंदर रेप करते हैं, मदरसे के अंदर रेप करते हैं, इसके खिलाफ भी आप जैसे लोग जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो हज करके आए हैं, उनको आगे आगे आना चाहिए और उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे इमाम या ऐसे हाजियों की या ऐसे मदरसे की जरूरत नहीं है जो रेप करें। आप लोगों को ये सब भी बोलना चाहिए। इस्लाम में बलात्कारियों की क्या जरूरत है? अब नासिर खान को इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए तो क्या ही बुरा हो जाएगा, क्या ही पाप हो जाएगा? एक बलात्कारी को इस्लाम से बॉयकॉट करवाने में क्या ही दिक्कत है?